भोजपुर जिला, जिसको आमतौर पर हम लोग आरा कहते हैं, वहां पर पूर्व मुखिया का पुत्र बबलू सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से शायद ज्यादा करीबी हैं, वो 7 लोगों को गोली मारते हैं या उनके लोग मारते हैं। उन 7 लोगों की जाति होती है यादव और कुशवाहा। हम आपको दरअसल नाम एक एक पढ़कर सुना देते हैं कि जो लोग इसमें खत्म कर दिए गए उनका नाम है लवकुश यादव, राहुल यादव, अप्पू यादव, पंकज कुशवाहा, आर्यन यादव। जो आखिरी के 2 नाम हैं वो अभी इस वक्त पर अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ऊपर का जो मैंने नाम बताया वो अभी इस दुनिया में नहीं है। हमने इसकी पूरी कहानी को एक वीडियो में बताया था, लेकिन हम फिर क्यों चर्चा कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव के साथ साथ कुशवाहा समाज के और यादव बिरादरी के तमाम नेता पहुंचे। तमाम नेता जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कोई हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह नरसंहार है। पप्पू यादव खुद कहते हैं कि नरसंहार यह है और 20 लाख रुपए का मुआवजा हर परिवार को सरकार की तरफ से दिया जाए। कई सारे लोगों ने हमको मैसेज किया, कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे हैं कि इस पर आप वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि जरा इस पर वाकई में एक पूरी कहानी बताई जाए, एक वीडियो बनाया जाए जिसमें शुरू से अंत तक की कहानी बताई जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि हम भी जाति के हिसाब से तय कर रहे हैं कि किस मुद्दे पर बात करना है और किस पर नहीं करना है। तो आपको हम भोजपुर के अगियाव प्रखंड में एक गांव जो है लहरपा गांव, जो वहां पर पूरी की पूरी कहानी हुई थी, जहां पर आरोप लगा कि राजपूत के ग्रुप्स ने, राजपूत के आदमियों ने यादव और कुशवाहा को खत्म कर दिया, 7 लोगों को एक एक करके छलनी कर दिया। जरा वो कहानी बताई जाए। कहानी बड़ा पेचीदा है, इसीलिए आपको धैर्य से सुनना होगा और समझना होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप इस मामले को समझिए। यह मामला कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर कोई विवाद हुआ और तुरंत वहां पर बंदूकें निकाली गई और सबको खत्म कर दिया गया, जबकि मामला कई सारे अलग अलग एंगलों से जुड़ता है। बबलू सिंह, जिसके ऊपर यह तमाम आरोप है, उस बबलू सिंह पर 2 साल पहले गोली चलती है। बबलू सिंह घायल हो जाते हैं, बबलू सिंह का इलाज होता है, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त पर जिन्होंने गोली मारी थी, उस वक्त पर जो लोग जेल गए थे, उनमें इस बार जिन 2 लोगों को छलनी किया गया जो यादव बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, उनमें से 2 लोग उस वक्त पर बबलू सिंह को मारे जाने में शामिल थे। मतलब कि उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने गोलियां चलवाई बबलू सिंह के ऊपर। अब ताजा मामला क्या हुआ? ताजा मामला है कि एक कुशवाहा परिवार के यहां बारात आई थी। बारात में कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि गाड़ियों के साइड को लेकर कोई विवाद हुआ था। जो बबलू सिंह है उनके आदमी थे, वहां पर विवाद वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद जब समारोह चल रहा था, वहां पर खाना परोसा जा रहा था, उसी दौरान कुछ लोग आते हैं और विवाद के बाद वो लोग बंदूकें निकालकर फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग में क्या होता है? फायरिंग में होता यह है कि लवकुश यादव, राहुल यादव, अप्पू यादव, पंकज कुशवाहा, आर्यन यादव, लव यादव, ये जो तमाम हमने नाम रखे, इन तमाम लोगों को गोलियां लगती हैं। इनमें से 4 लोग, जहां तक मुझे जानकारी है कि 4 लोग जो है, 3 से 4 लोग, वो तुरंत दुनिया छोड़कर चले गए। बाकी अस्पताल जाते हैं, उनका इलाज चलता है। अस्पताल में इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ती है, कुछ लोग अब भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और ये पूरी की पूरी कहानी सनसनी बनकर फैलती है। जब कहानी सनसनी बनकर फैली तो निश्चित तौर पर जातीय एंगल आना ही था। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, इन जो पार्टी है और जो नेता है, ये सब लोग मिलकर के इसको कहते हैं कि ना देखिए, अगड़ी जाति का नेता है, जिसको बचा कौन रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के कई सारे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों को राष्ट्रीय जनता दल सोशल मीडिया पर लाकर रख देती है और इसके बाद मामला तुल पकड़ता है। हमने कई दिन पहले इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन फिर हमको वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि लोग कह रहे थे बार बार कमेंट करके कि आप इसके बारे में चर्चा करना चाहते ही नहीं है। सोशल मीडिया पर हमने देखा कई जगहों पर लिखा जा रहा है कि यहां पर ना धर्म पूछा गया, ना कुछ पूछा गया, केवल जाति देखकर लोगों को छलनी कर दिया गया।
हमें नहीं पता कि वाकई में इसमें जाति का एंगल कितना सही कितना गलत है। लेकिन एक बात 100% तय है कि विवाद पहले से चल रहा था और उसी विवाद को लेकर जो पुलिस ने जो तत्काल उसको जानकारी मिली उसके आधार पर जो बताया, उसने भी यही कहा कि पहले का विवाद था, पुराना विवाद था और उसी विवाद को लेकर के यहां पर सब कुछ हुआ है। जो वहां पर बारात आया था, एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो उस बारात में कुछ ऐसा नहीं हो गया था कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव करके वहां पर उनको छलनी कर दिया गया, बल्कि मामला पुराना था। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया पर तमाम चीजें फैली, इसके बाद से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ। जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, कुशवाहा बिरादरी के नेता हैं, जो यादव बिरादरी के नेता हैं, वो तमाम नेता जुटना शुरू होते हैं और इसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला राजपूत बनाम यादव का बन जाता है। राजपूत बनाम यादव कुशवाहा, अगड़ा और पिछड़ा का मामला बन जाता है और इस वक्त पर मौजूदा समय में यही मामला वहां पर चल रहा है। तो पूरी की पूरी कहानी आप समझिए कि 2 साल पहले बबलू सिंह के ऊपर गोली चलती है। बबलू सिंह के ऊपर जब गोली चली तो इस बार जो यादव और कुशवाहा मारे गए हैं, उन्हें यादव कुशवाहा में से 2 लोग थे जो कई महीना जेल में रहे बबलू सिंह के ऊपर गोली चलाने के आरोप में, उनके ऊपर गोली चलवाने के आरोप में, और उनमें से 2 लोगों को खत्म किया गया 2 साल बाद, जो शादी समारोह में एक विवाद हुआ उसके बाद। मतलब कहने का है कि पहले से सब कुछ मामला चल रहा था। जो शादी समारोह में हुआ वो शायद तत्काल वहां पर थोड़ा बहुत विवाद हो गया तो उसके बाद से उसको अंजाम दे दिया गया। लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है कि तत्काल हुआ और तत्काल उसका रिएक्शन आ गया। और पुलिस ने भी पहली दफा यही बताया था मौजूदा वक्त में जो तमाम वहां पर राजनीतिक परिदृश्य है वो ये है कि मामला गरमाया हुआ है। चूंकि इस साल 2025 में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है तो उस नजरिए से यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो उस जाति के नेता हैं, अलग अलग जातियों के नेता, सबको लग रहा है कि अगर हमने इसको भुनाया, अगर मौका मिला हम हीरो बन पाए इस मामले में, तो फिर हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर हमारी किस्मत जाग उठे। बाकी भोजपुर में जब वहां पर पप्पू यादव गए तो जरा उसकी भी कहानी जान लीजिए। पप्पू यादव वहां पर जाते हैं, बाकायदा जो महिलाएं होती हैं उनका आंसू पोंछते हैं, अपने हाथों से वो बाकायदा पोंछते हैं, उनको रुपया पकड़ाते हैं हाथों में और सरकार से डिमांड करते हैं कि ये नरसंहार है, इसको उसी कैटेगरी में रखा जाए। और सरकार का जो प्रावधान है कि 20 लाख रुपए मुआवजा प्रति व्यक्ति जोड़कर मिलता है, एक एक परिवार को मिलता है, वो 20 लाख रुपया मुआवजा जोड़कर यहां पर दिया जाए, क्योंकि ये कोई आम हत्या नहीं बल्कि नरसंहार है। बाकी ये नरसंहार है नहीं है, शायद हमें लगता है कि पुलिस इसका जब जांच प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होगी तो ठीक तरीके से जवाब दे पाएगी। लेकिन फिलहाल लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और बार बार जब हमको मैसेज आया तो हमने सोचा कि एक बार फिर से कंप्लीट कहानी, पूरी कहानी जो वहां पर लहरपा गांव में हुआ आरा भोजपुर में, उसकी पूरी कहानी आपको बताई जाए। हमने आपको सब कुछ बताया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।